क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, लेंस मेकर्स फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन अपन अब आज करेंगे। लेंस मेकर्स फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन, दिस इज पेज नंबर 1। एंड कल अपन ने लेंस मेकर्स फार्मूला का डेरिवेशन किए थे, तो अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं उससे रिलेटेड, लेंस मेकर्स फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन। नाउ लेंस मेकर्स फॉर्मूला और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, लेंस मेकर्स फार्मूला, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो व्हाट इज द लेंस मेकर फार्मूला? 1 अपॉन एफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। r1 और r2 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड व्हाट इज μ2 एंड व्हाट इज μ1? μ2 और μ1 क्या है यहाँ पर? μ2 एंड μ1, दिस इज एनी लेंस। ये हमने कोई लेंस लिया, अभी मैं यहाँ पे ये कॉन्वेक्स लेंस ले रहा हूँ। ठीक है, दिस इज एनी लेंस। ये इसके दोनों तरफ का जो मीडियम है, सराउंडिंग मीडियम, वो μ1 है। और ये लेंस मटेरियल हो गया। लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ2 है। और इसके दोनों तरफ का जो मीडियम है वो μ1 है। तो इस लेंस की जो प्रिंसिपल फोकस है, अच्छा, दोनों तरफ की रेडियस, इधर की r1 एंड ये रेडियस r2। तो अभी क्लियर हो गया ना? व्हाट इज द फोकल लेंथ? तो ये जो फोकल लेंथ है, एफ इज हियर प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस है। और प्रिंसिपल फोकस का मतलब ये हो गया कि मान लो ये कोई रे ऑफ लाइट है, एंड रे ऑफ लाइट u इक्वल्स टू इंफिनिटी पे अगर है, तो ये दूसरी तरफ जाके कहां पे कन्वर्ज होगी? फोकस पे कन्वर्ज होगी। तो इतना जो डिस्टेंस है, ये फार्मूला फॉर थिन लेंसेस, ये किसके लिए वैलिड है? दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर थिन लेंस। और दोनों तरफ का मीडियम कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ये थिन लेंस के लिए फार्मूला वैलिड है। और दोनों तरफ का मीडियम कैसा रहना चाहिए? आपका सेम रहना चाहिए। ठीक है, ये इतना डिस्कशन समझ गए, ये डेरिवेशन कल किए थे। अब इस फार्मूले से हम किसी भी लेंस की फोकल लेंथ को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। लेंस की फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है आपको इस फार्मूले का यूज करके। ये मैंने वैसे यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लिखा, बट आप कल मैंने जितने भी टाइप के लेंस बताया था, तो सभी टाइप के लेंसेस की फोकल लेंथ आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो। इसमें अगर मान लो दोनों तरफ का सराउंडिंग मीडियम कितना ले लें अपन, दोनों तरफ का सराउंडिंग मीडियम सपोज एयर है, तो फिर आप इस फार्मूले को थोड़ा और रिड्यूस कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उस एग्जांपल से हमको कैलकुलेट करना है, ध्यान देना। ये एक लेंस लिया मैंने, और ये बन गया यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंटर, और दोनों तरफ का जो मीडियम है वो एयर है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2। मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में कितना है? 3/2 है। मतलब यहाँ पे μ1 इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू μ2। और इसकी जो रेडियस है, ये वाली रेडियस, सपोज दिस इज 10 सेंटीमीटर और ये रेडियस सपोज 15 सेंटीमीटर है। इसमें किसको R1 लेना है और किसको R2 लेना है, ये ध्यान रखना। R1 और R2 मैंने यहाँ पे इसलिए R1 और R2 अलग अलग नहीं लिखा अभी, बट
इसमें से एक R1 है, एक R2 है, तो किसको R1 लोगे और किसको R2 लोगे? ठीक है, यहाँ पे एक तरफ की रेडियस R1 है और एक तरफ की R2 है, किसको R1 और R2 लोगे? बताओ जल्दी से। R1 R2। इंसिडेंट में जहां से आएंगे वो R1 रहेगा। इंसिडेंट रे जिस सरफेस पे पहले टकराएगी, है ना, इंसिडेंट रे जिस सरफेस पे पहले स्ट्राइक करेगी वो R1 रहेगा, और दूसरा जो सरफेस है फिर वो R2 रहेगा। जैसे देखो, ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पे, ठीक है, इधर से भी कर्व है और इधर से भी कर्व है। अच्छा, दोनों तरफ का अगर मीडियम आपका सेम है, इधर का मीडियम भी और इधर का मीडियम भी, तो अगर पैरेलल रे यहां से आती हैं तो यहाँ कहीं पे आके फोकस होंगी। बट ये पूरा 3D में इमेजिन करना, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे डायग्राम तो हम 2D में बना पा रहे हैं, लेकिन ये पूरा 3D पे, मतलब यहाँ से पूरा रे आएंगी ऐसी और फिर पूरी कन्वर्ज होंगी यहाँ कहीं पे आके। तो इतना जो डिस्टेंस रहेगा यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का, वो इधर के लिए भी उतना ही आएगा, और अगर इधर से पैरेलल रे आती हैं तो इस पॉइंट पे आके कहीं पे कन्वर्ज होंगी। तो दोनों तरफ से फोकल लेंथ की वैल्यू सेम आएगी अगर दोनों तरफ के मीडियम सेम है तो। लेकिन अगर दोनों तरफ के मीडियम अलग अलग हैं तो फिर आपके ये फार्मूला नहीं चलेगा। फिर कल जो हमने इक्वेशन निकाले थे उसके अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा, बट दैट इज ओनली फॉर एडवांस लेवल, वो सिर्फ एडवांस लेवल के लिए है, ठीक है, जेई मेंस और नीट लेवल के लिए नहीं है। इसके लिए आपका इतने में ही काम चल जाता है, ठीक है ना, नीट लेवल के लिए और मेंस लेवल के लिए ठीक है, दोनों तरफ का मीडियम आप सेम ले रहे हो, बट एडवांस के लिए आपको दोनों तरफ के मीडियम को अलग अलग लेकर भी सॉल्व करना होता है, ठीक है। सो दिस इज द लेंस। तो अब यहाँ पे दो कर्व सरफेस है, एक ये भी है और एक ये भी है, दोनों तरफ से कर्व सरफेस है। तो R1 किसको लेना और R2 किसको लेना, ये डिपेंड करेगा कि आप प्रिंसिपल फोकस किधर से मेजर कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आपने पैरेलल रेस इस साइड से लिए, ये आपने पैरेलल रेज लिए इस साइड से, सो दिस इज द इंसिडेंट रे, मतलब यहाँ पे U आपका इंफिनिटी पे हो गया, तो जो रे ऑफ लाइट है सपोज यहाँ कहीं पर आकर कन्वर्ज होंगी, सो दिस इज द प्रिंसिपल फोकस एंड ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट पहले इस सरफेस पे स्ट्राइक कर रही हैं, तो रे ऑफ लाइट जब पहले इस सरफेस पे स्ट्राइक करेंगी, सो दिस इज द फर्स्ट सरफेस एंड दिस इज द सेकंड सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस ये हो गई, तो फिर दूसरी वाली जो सरफेस है वो कौन सी कहलाएगी, इसकी सेकंड सरफेस कहलाएगी, ध्यान रखना। समझ गए या नहीं? तो इंसिडेंट रे पहली बार जिस सरफेस को स्ट्राइक करेगी, प्रिंसिपल फोकस निकालने के लिए आपको उसको फर्स्ट सरफेस मानना है। तो टेक द फर्स्ट सरफेस फॉर विच द इंसिडेंट रे इज स्ट्राइक फर्स्ट। पहली बार इंसिडेंट रे जिस सरफेस से टकराएगी उसको आपको फर्स्ट सरफेस लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट सरफेस किसको चूज करोगे, फर्स्ट सरफेस, ठीक है, इंसिडेंट रे स्ट्राइक फर्स्ट, जिसमें इंसिडेंट रे पहली बार स्ट्राइक करेगी वही फर्स्ट सरफेस है। तो अगर ये फर्स्ट सरफेस है तो इसका जो सेंटर आएगा या जो रेडियस रहेगी वो किधर पे रहेगी, अगर ये फर्स्ट सरफेस है तो इसका जो सेंटर आएगा या रेडियस रहेगी, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे बनेगा, पहली वाली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सपोज प्रिंसिपल फोकस, एंड मैं यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा सा ये चेंज कर दिया क्योंकि मुझे फोकस लिखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखना था, इसलिए। तो ये, तो पहली सरफेस ये है, मतलब इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो यहाँ कहीं पे होगा, दिस इज C1, और दूसरी सरफेस ये है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं पे होगा। इसका मतलब ये वाली वैल्यू को आप R1 लोगे और ये वाली वैल्यू को आपको क्या लेना है, R2 लेना है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है R1 और R2 लेना, ठीक है, क्योंकि लेंस में ये लिखा नहीं रहता कि भाई आपको किसको R1 लेना है और किसको R2 लेना है।
तो R1 R2 लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई, आप कैसे ले रहे हो, जैसे यहाँ पर कि दोनों तरफ आप लेंस को ऐसा भी यूज कर लो या ऐसा यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किधर से भी आप लेंस को यूज कर सकते हो, ठीक है। लेंस को आप कैसे भी यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेंस को आप कैसे भी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेंस को आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो, ये ऐसे भी रख सकते हो और ये ऐसे पलट के भी रख सकते हो, ऐसा रखो या ऐसा रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हाँ, R1 R2 अलग अलग भी हो सकते और सेम भी हो सकते, बट जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो R1 और R2 की वैल्यू को विथ साइन पुट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं अपन, ये आपके पास फार्मूला है। सो देयरफॉर 1/f, और आप एयर पे फोकल लेंथ निकाल रहे हो, सो दिस इज द फोकल लेंथ इन एयर मीडियम। μ2 की वैल्यू कितनी है आपके पास में, दिस इज 3/2। μ2 की वैल्यू आपके पास में 3/2 है, और μ1 हो गया 1 एयर मीडियम माइनस 1 इंटू 1/r1। ये वाली सरफेस है, इसका मतलब देखो इंसिडेंट रे इधर है, और अब आपको सारे डिस्टेंस यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से लेना है। तो अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से लोगे तो इस साइड का डायरेक्शन आपका पॉजिटिव रहेगा, और लेफ्ट साइड का डायरेक्शन आपका कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। राइट साइड का डायरेक्शन आपका पॉजिटिव रहेगा, और लेफ्ट साइड का डायरेक्शन आपका नेगेटिव रहेगा। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लें, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें। सो 1/r1 कितना बेटा आपके पास में, ये फर्स्ट सरफेस है और ये r1 यहां तक का डिस्टेंस होगा, तो दिस इज +10 माइनस ऑफ 1/r2, मतलब ये वाला डिस्टेंस आएगा इधर का, क्योंकि ये सेकंड सरफेस है, सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर से आएगी, सो दिस इज -15। और इसको आप सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पे 3/2 माइनस 1 मतलब 1/2 बचेगा, इंटू यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 30, दिस इज +3 एंड +2 मतलब 5, 5 6 जा 30, तो सॉल्व करने पे कितना बचेगा 1/12। सो देयरफॉर फोकल लेंथ इन एयर विल बी +12 सेंटीमीटर। तो ये जो फोकल लेंथ है वो कहां पर मिलेगी आपको, 12 सेंटीमीटर पे। ये प्लस साइन का भी सिग्निफिकेंस होता है। ये प्लस साइन क्या शो कर रहा है कि ये लेंस यहां पर कन्वर्जिंग है। दिस प्लस साइन शोज दैट लेंस इज कन्वर्जिंग। ये कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग मतलब रे ऑफ लाइट को क्या कर रहा है, ये कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझ गए। हेलो, अरे भाई कोई डाउट है लेंस मेकर फार्मूले के कैलकुलेशन पे? कैलकुलेशंस को मिरर के जैसे ट्रीट नहीं करना। मिरर की फोकल लेंथ मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन लेंस की फोकल लेंथ मीडियम पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर से कोई मतलब नहीं, हमको सेंटर के बाद भी जा सकती है, सेंटर के पहले भी जा सकती है, समझ गया। यस सर। हाँ, ओके, स्क्रीनशॉट हो गया इस पेज का। अभी मैं सेम क्वेश्चन को दूसरे तरफ से कैलकुलेट करके बताता हूं। अगर मान लो आप इधर से कैलकुलेशन करते हो, ये वाले साइड से, सो दिस इज पेज नंबर 2, और ये देखा तो मैंने, ये थिन लेंस के लिए वैलिड है, थिक लेंस के लिए नहीं। मतलब ये वाली जो थिकनेस है ये बहुत स्मॉल होनी चाहिए। ये जैसे ये बहुत थिन लेंस है, इसकी थिकनेस बहुत कम है, नेग्लिजिबल है ना। तो अब दूसरी तरफ से अगर हम कैलकुलेशन करें किसी को, मैं ये वाला डायग्राम यहीं पे बना रहने देता हूँ, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन बताता हूँ सेम क्वेश्चन का, ठीक है। अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस डायग्राम बस हमको ड्रॉ करना है। नाउ दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर की जो रेडियस है ये 10 सेंटीमीटर। इस साइड की रेडियस कितनी है, दिस इज 15 सेंटीमीटर। अगर मैं पैरेलल रेस इस साइड से लेता हूं, लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है,
सो U इक्वल्स टू कितना बन गया आपका इन्फिनिटी. सो दीज आर द इंसिडेंट रे. और मान लो अब ये यहाँ पर फोकस हो रही है आके. सो दिस पॉइंट इज फोकस हियर. ठीक है, समझ गए. तो ये अब प्रिंसिपल फोकस ये वाली रहेगी. दिस इज द प्रिंसिपल फोकस. ये प्रिंसिपल फोकस है बेटा अब यहाँ पे. दिस इज प्रिंसिपल फोकस. तो अब इसमें कौन से वाले डायरेक्शन, तो यहां से इधर की डायरेक्शन. ऑप्टिकल सेंटर से आपको डायरेक्शन देखना होता है. तो ऑप्टिकल सेंटर से इधर का डायरेक्शन आपका नेगेटिव रहेगा और राइट साइड का डायरेक्शन आपका क्या रहेगा यहाँ पे पॉजिटिव. तो पहली बार रे ऑफ लाइट अब इस सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है. सो दिस इज द फर्स्ट सरफेस. तो डेफिनेट सी बात है ये सेकंड सरफेस रहेगी. इसलिए आप अब इसको R1 लोगे और इसको क्या लोगे R2 लोगे. समझ गए. अब ये R1 हो गया और ये R2 हो गया. देख लो अभी समझ गए या नहीं. यही क्वेश्चन है. अभी मैंने लेफ्ट से राइट के लिए कैलकुलेशन किया था. अब राइट टू लेफ्ट के लिए अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं. समझ गए या नहीं. अरे समझ गए. यस सर. ये फर्स्ट सरफेस ये वाली बन जाएगी. अभी अभी फर्स्ट सरफेस ये वाली थी. ये फर्स्ट सरफेस थी. अब फर्स्ट सरफेस इधर है क्योंकि आपने इंसिडेंट इधर से लिया. तो लेंस मेकर फार्मूले में फिर से वैल्यू पुट करोगे. नाउ 1/f फोकल लेंथ इन एयर. सब कुछ आइडेंटिकल है. दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2. इधर पर एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1. तो इक्वल्स टू यहाँ पे μ2 कितना है आपका. दिस इज 3/2. μ1 इज 1 एयर मीडियम होने के कारण एंड डिवाइडेड बाय 1/. अभी देखो ये फर्स्ट सरफेस है मतलब इधर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा फर्स्ट वाला. तो ये जो रेडियस आएगी दिस इज फर्स्ट रेडियस. और ये सेकंड सरफेस है तो सेकंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर रहेगा. तो ये जो रेडियस रहेगी दिस इज R2. तो R1 की वैल्यू कितनी यहाँ पे. दिस इज +15. R1 की वैल्यू +15 माइनस ऑफ R2 की वैल्यू. R2 ये है ये. तो R2 की वैल्यू क्या आएगी आपकी -10. तो आप इसको भी सॉल्व करोगे. दिस इज 1/2 इंटू यहाँ पे एलसीएम आ गया आपका 30. दिस इज 2 + 3 5 6 13. सॉल्व करने पे देखो फोकल लेंथ एयर में यहाँ पर भी कितना आ गया. दिस इज अगेन +12 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे जो आंसर आया वही आंसर यहाँ पे आया. समझ गए या नहीं. हेलो देख लो जरा. समझ गए. तो दोनों तरफ से फोकस कैसी मिलती है. कैसे भी कैलकुलेशन करो आप, दोनों तरफ से फोकल लेंथ कैसी मिलेगी. सेम मिलेगी. अरे समझ गए. हेलो समझ गए या नहीं. सो गए क्या. सर सेम क्वेश्चन सेम लेंस. लेकिन अभी मैं दोनों तरफ का मीडियम क्या कर देता हूँ वाटर कर देता हूँ. Now this is page number 3 है. ये पेज नंबर 3 है. अब मैं दोनों तरफ के मीडियम को वाटर कर देता हूँ लेंस के लिए. फिर कैलकुलेशन देखेंगे. तो दिस इज द लेंस. सब कुछ सेम था बट यहाँ पर अब ये बन गया आपका वाटर. इधर पे भी आ गया आपका वाटर. And refractive index of lens with respect to air is 3/2. This is μ2. And refractive index of 1 with respect to air मतलब refractive index of water with respect to air is 4/3. और इधर की जो रेडियस है दिस इज 10 सेंटीमीटर और ये वाली रेडियस अभी कितनी है. दिस इज 15 सेंटीमीटर. तो अब आप क्या करो पहले पैरेलैक्स ये ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा
एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। पहले रे ऑफ लाइट आपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिए एंड सपोज ये इस पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो रही है, तो जहां पे आके कन्वर्ज होंगी दिस इज द फोकस। ये डाइवर्ज भी हो सकती हैं, बट ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कैसा है, कम है ना। वाटर का सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है। जनरली हम जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर के लिए लिख देते हैं, तो ये इनके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में है। तो पहली बार रे ऑफ लाइट यहाँ पे स्ट्राइक हो रही है इस सरफेस पे, तो दिस इज योर फर्स्ट सरफेस एंड दिस इज द सेकंड सरफेस। तो पहला सेंटर आपका ये मिलेगा C1 और दूसरा सेंटर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो डिस्टेंस है इसका दिस इज R2 और ये डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा आपका R1। तो ये फर्स्ट सरफेस है, मतलब ये वाली वैल्यू आपकी R1 रहेगी और ये वाली वैल्यू क्या रहेगी आपकी R2 रहेगी। अब इंसिडेंट रे ये है आपकी, दिस इज द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे होने के कारण इधर का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव रहेगा और लेफ्ट साइड का डायरेक्शन आपका क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो अब आप वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे 1 अपॉन फोकल लेंथ इन वाटर, क्योंकि दोनों तरफ का सराउंडिंग मीडियम वाटर है। अब μ2 लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2 और सराउंडिंग मीडियम का कितना है 4/3 -1 एंड 1 अपॉन R1 की जगह पे क्या आएगा, दिस इज +10 -1 अपॉन -15। तो इसको सॉल्व कर दोगे 3/2 मतलब दिस इज 9/8 -1 एंड 1 अपॉन 10 माइनस माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन 15। सो दिस इज 1/8 इंटू यहाँ पे LCM 30, दिस इज 3 + 2 मतलब 1/6 1 अपॉन 48। So focal length in water becomes +48 सेंटीमीटर। देखो यही लेंस की फोकल लेंथ अभी एयर में कितनी थी, 12 सेंटीमीटर थी, लेकिन दोनों तरफ का मीडियम आपने अगर वाटर कर दिया तो उसी लेंस की फोकल लेंथ कितनी आ गई यहाँ पे 48 सेंटीमीटर बढ़ गई फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बढ़ गई ना अभी, अरे समझ गए, फोकल लेंथ Yes, बढ़ sir. गई ना। कोई डाउट अभी इस पे नो सर। नहीं है ना, नहीं है कोई डाउट, समझ गए। यस सर। हाँ तो यहाँ पे देखो आपने सिर्फ क्या किया, वाटर में इसको डाल दिया दोनों तरफ का मीडियम लेंस का, तो यहाँ पे फोकल लेंथ आपकी चेंज हो गई भाई। तो मीडियम बदलने से फोकल लेंथ बदल जाती है। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, अभी मैं यहाँ पे वाटर मीडियम लिया हूँ, कोई और मीडियम लेता हूँ मैं, हाइपोथेटिकल मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तब देखते फिर क्या होगा, है ना, उसकी फोकस कैसी आएगी, प्लस में आती है कि माइनस में आती है, वो अपन एक बार और चेक करते। एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा अगर मान लो दोनों तरफ का मीडियम सेम हो जाए, जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो सराउंडिंग मीडियम का हो तो क्या होगा, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सराउंडिंग मीडियम का है तो क्या होगा, अनडेविएटेड जाएंगे लाइट। रे वैसे ही ट्रैवल करेगी। स्ट्रेट लाइन जाएगी कि कैसी आएगी रे, स्ट्रेट लाइन। क्यों आएगी बता सकते हो, फोकल लेंथ कितनी बन जाएगी, इन्फिनिटी, फोकल लेंथ इन्फिनिटी आ जाएगी ना। हाँ सर, क्योंकि 1/f = 0 आ जाएगा। हाँ 1/f = 0 हो जाएगा और 1/f = 0 मतलब इन्फिनिटी, फोकल लेंथ इन्फिनिटी मतलब रे ऑफ लाइट डेविएट होंगे नहीं, पैरेलल चली जाएंगे। अभी मैं एक और मीडियम ले रहा हूँ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वाटर से, और उस पे फिर देखते हैं अपन की क्या हो रहा है ना। तो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं, सब कुछ यही रहने देता हूँ मैं, पेज नंबर 4। अभी मैंने ये मीडियम को वाटर लिया था
अभी मैं यहाँ पे कोई मीडियम है, मुझे नहीं पता है कि ये क्या है, बट इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 5/2 और लेंस का कितना है 3/2 है। तो दिस इज नॉट द वाटर मीडियम बट एनी मीडियम, है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से भी ज्यादा है। तो अब मुझे ये फोकस कहाँ पे आएगी, अब मुझे भी नहीं पता अब यहाँ पे कैसी बनेगी। तो मैं बस अभी यहाँ से इसको प्रोसीड करता हूँ, ये इतना। हम लास्ट में फिर फोकस को ड्रॉ करेंगे, अभी हम नहीं ड्रॉ करेंगे, बाकी सब कुछ अपन ने लिखा। अब यहाँ पे 3/2 डिवाइडेड बाय कितना लिखोगे, दिस इज फोकल लेंथ इन मीडियम, ये फोकल लेंथ है। और यहाँ पे आप 5/2 लिखोगे, बाकी सब कुछ आपका आइडेंटिकल चलेगा। सो दिस इज 3/5 आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा, दिस इज -2/5 आया ना, -2/5। So this is equals to -2/5 into 1/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 and 5 3 जा 15। So this is प्लस में नहीं आया, यहाँ पे मीडियम पे जो फोकल लेंथ आ गई है दिस इज -15 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या शो कर रहा है यहाँ पे, ये प्रिंसिपल फोकस है, मतलब अब ये जो लेंस है ना ये डाइवर्जिंग जैसा हो गया। तो डाइवर्जिंग के जैसा हो गया मतलब इसकी फोकल लेंथ इसी साइड पे मिल रही है 15 सेंटीमीटर पे, ठीक है। ये यहीं कहीं पे आ गई, इसी के सेंटर जहां पे इसका ये जो C2 दिख रहा है ना, यहीं कहीं पे आपको अब इसकी फोकस दिख जाएगी। तो ये यहाँ से रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, ये डाइवर्ज करेगा। सो अब ये कौन सा लेंस बन गया आपका, डाइवर्जिंग लेंस बन गया। समझ गए या नहीं? अरे भाई समझ गए, ये कौन सा लेंस बन गया आपका, ये बन गया आपका डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। अभी तक तो ये कन्वर्ज कर रहा था, लेकिन अब ये क्या करने लगा यहाँ पे, रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करने लगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज 3/2 दैट इज μ2। तो अब इसकी फोकस यहाँ पे आ गई, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस। तो ये है कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन इसका बिहेवियर तो बदल गया, अभी डाइवर्जिंग के जैसा हो गया। तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है यहाँ पर, फोकल लेंथ बढ़ेगी एयर से। तो सबसे छोटी फोकल लेंथ एयर में थी, बाकी किसी भी मीडियम में फोकल लेंथ बढ़ती है। एंड नेगेटिव साइन इट इज डाइवर्जिंग। ये कौन सा लेंस बन गया, अभी डाइवर्जिंग बन गया, ठीक है। समझ गए या नहीं? तो यहाँ पे लेंस का नेचर बदल गया, लेंस का नेचर बदल गया यहाँ पर। समझ गए या नहीं? हेलो, यस सर। कोई डाउट किसी को भी, कोई डाउट किसी को? अरे भाई कोई डाउट है? हेलो, कहाँ गए, सो गए क्या? ठीक है, अभी देखो अगला क्वेश्चन एक और मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, पेज नंबर 5। Now this is page number 5, lens maker formula μ2 upon μ1 minus 1, ये μl लिख दूं मैं, हाँ। और this is 1 upon f, ये फार्मूला है, बट इज μl। μl मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। सो दिस इज फोकल लेंथ इन मीडियम। वही फार्मूला है, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे। अब एक और एग्जांपल हम देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने ये लेंस लिया, दिस इज कॉनकेव लेंस, है ना, ये कॉनकेव लेंस है। और ये बन गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अब रे ऑफ लाइट को कैसे लेना है, इधर पे मान लो एयर मीडियम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज 3/2, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। एंड ये वाली जो रेडियस है दिस इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर और
ये रेडियस सपोज 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसमें भी आपको प्रिंसिपल फोकस निकालना, कैसे निकालोगे, किधर से भी देख लो कैलकुलेशन, आप इधर से इंसिडेंट रे ले लो या इधर से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ का मीडियम एयर है, ठीक है। अगर लेंस का सराउंडिंग मीडियम कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में तो बाय डिफॉल्ट अपने को उसको एयर मानना होता है, ठीक है। लेंस का सराउंडिंग मीडियम कुछ नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट हमको एयर मानना होता है, बट मोर देन वन चॉइस क्वेश्चन में तो हम ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, खासकर जेईई एडवांस में बस। बाकी अब इंसिडेंट रे हम इधर से ले रहे हैं इस पे, दिस इज द इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। क्या होगी ये, कन्वर्ज होगी कि डाइवर्ज होगी, तो पहली बार ये वाली सरफेस पे रे ऑफ लाइट टकरा रही है, इसलिए ये फर्स्ट सरफेस, तो ये वाली वैल्यू आपकी R1 कहलाएगी और ये वाली वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी, R2 कहलाएगी, रेडियस, ठीक है। सो दिस इज R1 एंड दिस इज R2, और ये फर्स्ट सरफेस है तो इसका सेंटर यहाँ पे आएगा, मतलब दिस इज R1, और फिर ये सेकंड सरफेस, इसका सेंटर यहाँ पर हो जाएगा, दिस इज R2। ये थिन लेंस के लिए ध्यान रखना, ये जो पूरा फार्मूला लिखा हूं मैंने, तो यहाँ पर अब कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। इस साइड का जो डायरेक्शन आएगा दिस इज नेगेटिव, और इस साइड का डायरेक्शन क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा। बस अब आपको फार्मूले में वैल्यू पुट करना है, उसके बाद अपन आंसर निकाल लेंगे। सो दिस इज 1/f, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2/1 -1 एंड 1/R1, R1 is -20 minus of 1/R2 is +30, तो सॉल्व करोगे ये बचेगा 1/2, यहाँ पे एलसीएम आ गया आपका 60 -3 -2, सो दिस इज 5 12 24, फोकल लेंथ इज -24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे माइनस साइन क्या शो कर रहा है, इट इज डाइवर्जिंग इन नेचर, ये डाइवर्जिंग है, मतलब रे ऑफ लाइट कन्वर्ज नहीं होंगी, प्लस आता तो इधर फोकस आती, माइनस आया तो इधर पे, मतलब रे ऑफ लाइट इस तरह से जाएंगी यहाँ पर, एंड ये -24, मतलब यहाँ कहीं पर आपको ये प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस है, यहाँ कहीं पर आपको ऑब्जर्व होगी। समझ गए, देख लो अभी कैलकुलेशन देख लो, डायग्राम देख लो। अरे भाई समझ गए या नहीं, हेलो, यस सर। ठीक है। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। समझ गए पूरा कैलकुलेशन लेंस मेकर फार्मूले का, समझ गए, हेलो, यस सर। ठीक है। अब एक और लेंस ले रहा हूं मैं और फिर अपन नोट लिख देंगे, प्लेनो कॉन हो गया। अभी चलो फटाफट क्वेश्चन हो रहा है अपने आप, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इस पेज का, पेज नंबर 6 पे आते हैं अपन। Now page number 6, questions on, थोड़े और क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। अभी तक अपन ने कॉनकेव कॉन्वेक्स ये सब ले लिए, अभी मैं प्लेनो वाला लेता हूँ एक। Now this is, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, ये एक लेंस लिया मैंने यहाँ पे, ये कौन सा लेंस है, दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स, ये प्लेनो कॉन्वेक्स है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली रेडियस इसकी इंफिनिटी, ये वाली रेडियस इसकी सपोज 20 सेंटीमीटर है। किधर से भी कैलकुलेशन कर लो, दोनों तरफ से फोकस सेम ही मिलती है, हाँ, चाहे वो प्लेनो हो चाहे बाई हो, बाई कॉन्वेक्स बाई कॉनकेव,
इधर से भी कैलकुलेशन करोगे, मैं लेफ्ट से राइट के लिए ले रहा हूँ। सो दिस इज इंसिडेंट रे, लेफ्ट से राइट लिया हमने, और ये मान लो यहाँ पर आकर फोकस होती है। बट अभी हम ये नहीं बोल सकते थे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि सराउंडिंग मीडियम आपका एयर है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज 3/2। ठीक है, तो पहली बार रे ऑफ लाइट इस सरफेस पे टकरा रही, सो दिस इज द फर्स्ट सरफेस। तो R1 इज इक्वल टू इंफिनिटी, एंड ये अब सेकंड सरफेस होगी, तो ये वाली वैल्यू आपकी R2 बन जाएगी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू R2, ये R2 हो गया। और यहाँ पर ये फोकस आ रहा है, तो इसका जो सेंटर है ये वाले तो इंफिनिटी पे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये C2 यहाँ पर आ जाएगा। सो दिस इज द R2, ये वाली वैल्यू आपकी R2 रहेगी। और राइट साइड का डायरेक्शन आपका प्लस और लेफ्ट साइड का डायरेक्शन आपका क्या रहेगा, माइनस, क्योंकि सारे कैलकुलेशन आपको कहां से करने होते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो अब आप फार्मूले में वैल्यू पुट करो, 1 अपॉन यहाँ पे आ गया 3/2 -1 3/2 अपॉन 1 -1 1 अपॉन R1 कितना है, इंफिनिटी, माइनस ऑफ 1 अपॉन R2 इस साइड पे है, सो दिस इज -20। ये कितना बचा, 1/2 इंटू 1 अपॉन इंफिनिटी हो गया 0, एंड दिस इज 1/20। तो फोकल लेंथ इज प्लस 40 सेंटीमीटर। तो इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, प्लस 40 सेंटीमीटर है। समझ गए? देख लो कैलकुलेशन, देख लो बेटा। अरे समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? कैलकुलेशन समझ गए क्या? यस सर। अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का जल्दी से आप लोग। ले लिया सर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, पेज नंबर 7। Now पेज नंबर 7, देखो पेज नंबर 7 में फिर से एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन ये है, ये एक और लेंस लिया मैंने, दिस इज आल्सो वेरी थिन लेंस। कौन सा लेंस है ये, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। अब इसमें दोनों तरफ की जो सेंटर हैं वो एक ही तरफ में मिलेंगी, दोनों के सेंटर एक ही तरफ आएंगे, बट ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस में, ये रेडियस थोड़ी कम होती है, ये रेडियस थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल गया, ये रेडियस ज्यादा आएगी, दिस इज 20 सेंटीमीटर, और ये रेडियस कितनी रहेगी, दिस इज 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स साइड की रेडियस हमेशा ज्यादा होगी, तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स रेडियस टुवर्ड्स द कॉन्वेक्स साइड इज ग्रेटर। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कॉन्वेक्स साइड इज ग्रेटर देन रेडियस अलोंग कॉनकेव साइड, इसलिए इसको कॉनकेवो कॉन्वेक्स बोला जाता है, क्योंकि इसका जो रोल है वो कॉन्वेक्स लेंस जैसा आएगा। अगर मान लो दोनों तरफ का मीडियम आपका एयर है लेंस के, और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। अब मान लो मैं यहाँ पर से ये रे ऑफ लाइट ले लिया मैंने, दिस इज पैरेलल रे ऑफ लाइट, ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पे आपका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। तो फर्स्ट सरफेस कौन सी कहलाएगी, दिस इज द फर्स्ट सरफेस, और ये वाली सरफेस इसकी सेकंड। तो ये फर्स्ट सरफेस है, मतलब ये बन गया आपका R1,
और ये वाली वैल्यू आपकी होगी R2, ये सेकंड सरफेस है, बट दोनों के सेंटर एक ही तरफ हैं और इसका सेंटर यहाँ कहीं पे आएगा C1 और ये C2 क्योंकि कम है तो ये पहले बाद में मिलेगा या लेंस के पास में रहेगा और ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, समझ गए? मतलब दोनों तरफ की जो रेडियस है वो दोनों सेंटर एक ही तरफ में आपके मिलेंगे। दिस इज R1 और ये वाली वैल्यू आपकी R2 है। तो लेफ्ट साइड का डायरेक्शन आपका नेगेटिव रहेगा और राइट साइड का डायरेक्शन क्या रहेगा? पॉजिटिव। कन्वर्जिंग बनेगा कि डाइवर्जिंग बनेगा वो देखते हैं कैलकुलेशन से। वैसे तो कन्वर्जिंग ही आएगा क्योंकि मीडियम एयर है। 1/f, यहाँ पे ये 3/2/1 -1। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे 1/R1, R1 कितना है 20, तो लेकिन लेफ्ट साइड पे तो -20, 1/ ये भी -15। सॉल्व करने पे कितना बचेगा 1/2 इंटू एलसीएम यहाँ पे आएगा 60, दिस इज -3 एंड +4, सो फोकल लेंथ इज +120 सेंटीमीटर। मतलब कन्वर्जिंग टाइप का मिलेगा तो प्लस में फोकल लेंथ आई है, मतलब ये यहाँ पे आके कन्वर्ज होंगी। और रे ऑफ लाइट आप इधर से लोगे तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है, किधर से भी कैलकुलेशन करोगे इसमें आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो आप घर में रिवर्स डायरेक्शन में कैलकुलेशन करके देख लेना। समझ गए ये? हेलो, अरे भाई Yes, समझ sir. गए?